अब दोस्तों 1857 की क्रांति का जो अगला चरण है वो है कोटा का जन विद्रोह। अब कोटा का जो जन विद्रोह हुआ तो इसको जन विद्रोह नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि वहां पर जनता ने विद्रोह किया था। तो उस समय अगर अपन लोग देखते हैं तो ये जो विद्रोह था वो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। लेकिन उससे पहले कि क्यों ये विद्रोह हुआ, उसका कारण क्या, उन चीज़ों को अपन लोग थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो उस समय ये चार लोग जो थे वो कोटा के अंदर महत्वपूर्ण थे। एक तो था वकील जयदयाल, और वकील जयदयाल जो था वो एक कर्मचारी था, और वो उसका जो काम था वो क्या था, राजा और अंग्रेज उनके मध्य में कड़ी का काम करता था, उनके मध्य में मध्यस्थता का काम करता था, उनके मध्य में समझौता कराने वाला व्यक्ति था वकील जयदयाल। यानी उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो वहाँ जो राजा थे कोटा के, महाराज जो थे रामसिंह सेकंड, उनके और अंग्रेजों के मध्य में जो है वो कड़ी का काम करने वाला कौन था, वकील जयदयाल था। ठीक है, यानी कि ये जनता से भी सीधा सीधा जुड़ा हुआ था। यहाँ से रिसालदार था मेहराब खान, जो एक रिसाला सेना का एक अधिकारी था। ये वैसे अगर अपन लोग देखें तो ये करौली का था, लेकिन यहाँ पर कोटा में आकर के फिर ये उसकी नौकरी करता था। ये एक सेना का अधिकारी था, है ना। तो सेना यानी रिसाला का एक अधिकारी था, रिसाला का प्रमुख था, जिसको अपन लोग कहते रिसालदार। और उसके साथ में दो और लोग थे, रतनलाल और जिया। अब स्थिति क्या बनती है, उस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर बर्टन था। और उस समय कोटा के महाराज कौन थे, रामसिंह सेकंड। तो मेजर बर्टन जो था वो नीमच गया हुआ था विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि वहां पर विद्रोहियों ने जो है वो विद्रोह कर दिया था नीमच की छावनी में, आप लोगों को पता है। तो वहां विद्रोह को दबाने के लिए कौन गया था, मेजर बर्टन। तो मेजर बर्टन को सूचना मिली कि कोटा में भी विद्रोह हो सकता है। इसकी शुरुआत उसको हो गई, उसको उसकी जानकारी मिली उसके गुप्तचर के द्वारा कि कोटा में विद्रोह हो सकता है और बड़े लेवल पर विद्रोह हो सकता है। तो वो जैसे ही वहां से आया और 14 अक्टूबर के दिन जो है वो किससे मिला, वो 14 अक्टूबर की शाम को मिला रामसिंह सेकंड से। और रामसिंह सेकंड ने ये कहा कि आप इन चारों लोगों को आज के आज ही बर्खास्त कर दो, इन चारों को अपने यहाँ से नौकरी से बर्खास्त कर दो, क्योंकि ये चारों जो है वो हमारे विरुद्ध जो है वो जन विद्रोह या लोगों को भड़का रहे हैं, और वो जो है बहुत बड़े आंदोलन का स्वरूप ले सकते हैं। अब इसकी सूचना इन लोगों को मिली। तो उस समय वकील जयदयाल जो था उसने तो किसको तैयार किया, लोगों को, जनता को तैयार किया। और यहाँ से रिसालदार जो मेहराब खान उसने किसको तैयार किया, सेना को तैयार किया। इस प्रकार सेना और जनता है ना, उनके सम्मिलित प्रयासों से फिर जो है वो वहां पर विद्रोह प्रारंभ हुआ। और विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, 15 अक्टूबर 1857। तो आपको ये स्थिति पता चली। अब 15 अक्टूबर 1857 का विद्रोह बहुत बड़े लेवल पर जब प्रारंभ हुआ तो कोटा में ये जो जन विद्रोह हुआ उसमें अंग्रेज अधिकारी मारे गए। एक तो मेजर बर्टन के साथ में उसके पुत्र थे फ्रैंक और आर्थर, इन दोनों की हत्या कर दी गई। और आप लोगों को पता है कि मेजर बर्टन जो था उनके भी सिर को उसी प्रकार से काट करके, और ये जो विद्रोही थे वो पूरे शहर में लेकर के घुमाया गया था। तो एक तो मैक मौसन था जिसके सिर को हवा के जो है वो किले पर लटकाया गया था, और एक था मेजर बर्टन जिसके सिर को काट डाला गया था। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती थी। उसके बाद में डॉक्टर शेल्टर और फिर डॉक्टर सेविंग किंटन, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या वहां पर कर दी गई थी। यानी आंदोलन ने बहुत ही विभत्स स्वरूप ले लिया था। जनता को वकील जयदयाल ने तैयार किया था यहाँ से इनके खिलाफ, है ना, और फिर वहां से सेना को तैयार किया था रिसालदार मेहराब खान ने, और जनता और सेना के सहयोग से फिर जो है वो वहां पर स्थिति बनी। तो उस समय महाराज का जो प्रतिनिधि था, रामसिंह सेकंड का प्रतिनिधि देवीलाल, उसको गिरफ्तार कर लिया विद्रोही ने। क्या कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद में महाराज रामसिंह सेकंड जो था उनको क्या कर दिया गया, इनको जो है वहां पर नजरबंद कर दिया गया। किसको नजरबंद कर दिया गया, महाराज रामसिंह सेकंड को विद्रोहियों ने नजरबंद कर दिया गया। और फिर इस प्रकार से यहाँ पर जो विद्रोहियों का जो शासन हुआ, यानी कि यहाँ पर विद्रोहियों ने जो है वो सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। अब इस स्थिति जब यहाँ तक हुई तो उस समय फिर जो है वो समझौता करवाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका किसने अदा की, यानी कि ये जो विद्रोही थे और महाराज थे उनके बीच में समझौता करने की बात चली कि उनके बीच में एक समझौता हो जाए। और उस समझौते के लिए मध्यस्थता की जो भूमिका अदा की वो किसने की थी, कन्हैयालाल गोस्वामी ने अदा की। और ये जो है वो कोटा का जो प्रसिद्ध मथुरेश मंदिर है उसके पुजारी थे, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। कन्हैयालाल गोस्वामी से संबंधित थे, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। और वहां का जो मंदिर है वो कौन सा है, मथुरेश मंदिर। और उस मथुरेश मंदिर में ये क्या थे, पुजारी थे। इन्होंने जो है वो मध्यस्थता करवाई। तो मध्यस्थता किस किसके बीच में करवाई इन्होंने, तो इन्होंने जो मध्यस्थता करवाई थी वो महाराव रामसिंह सेकंड, ठीक है, महाराव रामसिंह सेकंड और किसके बीच में, विद्रोही यानी जन विद्रोही जो थे कोटा के जो जन विद्रोही थे उनके बीच में मध्यस्थता करवाई। और मध्यस्थता करवाई तो फिर जो है वो महाराव रामसिंह सेकंड जो है उनको एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जो 9 सूत्रीय समझौता पत्र था। कितने सूत्रीय समझौता पत्र था, 9 सूत्रीय समझौता पत्र था। और उस 9 सूत्रीय समझौता पत्र में
उनसे ये लिखवाया गया कि जिन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई है वो हत्या मेरे आदेश पर हुई है। और महाराव रामसिंह सेकंड को ये लिखना पड़ा क्योंकि उनको नजरबंद कर दिया गया था, उनके पास में और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है वो उस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद में उन्होंने किससे सहयोग मांगा? उन्होंने सहयोग मांगा उदयपुर के स्वरूप सिंह और करौली के मदनपाल से सहयोग मांगा। तो उस समय करौली के मदनपाल आए और उनका सहयोग किया, उनको फिर जो है विद्रोहियों से छुड़ाया। उसके बाद में जो है वो कोटा को विद्रोहियों से मुक्ति कब मिली? 22 मार्च 1858 को। और उसका नेतृत्व किसने किया था? जनरल रॉबर्ट्स ने। तो जनरल रॉबर्ट्स जो था वो सेना लेकर के आया और उसने फिर जो है इन विद्रोहियों से उस कोटा को मुक्त किया था 22 मार्च 1858। इस प्रकार से कोटा में जो है वो विद्रोह शुरू हुआ और उस विद्रोह का ये स्वरूप कोटा में रहा था।